हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपके जो बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए अपनी मैथ की क्लास हो रही है। जैसे प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 अपन ने पहले कवर कर लिया है। पार्ट 2 का अपना ये सेशन रहेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पे मैथ समझाई जा रही है, जो कि आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये काटना, किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा, सारी बातें आपको बताई जाती हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। एक वस्तु को 2% और 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। मैंने जब भी शुरू में आपको ये पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस, मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज में इसमें 100 से तुलना कर लेना। आप तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हल होगा। देखिएगा, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये था उसका। अब 2% के लाभ का मतलब क्या हो गया भाई? 2% का लाभ मतलब 102 रुपये। 18% लाभ का मतलब क्या हो गया भाई? 18% जो आपका लाभ है इसका क्या मतलब हुआ? 118 हो गया। अब इनका अंतर कितना आ रहा है? देखो 16, और इसने कितना दे रखा है अंतर? 3 रुपये का। तो ये 16 कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 3/16 की। समझ गए? अब बोल रहे हैं दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो भाई पहला विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? पहला अपना 102 था, तो 3/16 गुणा 102 हो जाएगा अनुपात। दूसरा 3/16 गुणा 118। भाई पहला विक्रय मूल्य 2% में है, 2% के लाभ पे था तो 102 हो गया। दूसरा 18% लाभ पे था, 118 हो गया। 3/16 से ये कैंसिल हो गया। 102 अनुपात आपका 118 आ गया। आप इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 51 बार, ये कटेगा आपका 59 बार। तो ऑप्शन जो आपका ए है वही सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप क्रय मूल्य जो है इसमें एक्स भी मान सकते हो। क्रय मूल्य जो है आप एक्स मान के भी हल कर सकते हो। हालांकि ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है, क्रय मूल्य जो है हमेशा आपको 100 मानना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, दो समान वस्तुओं को दो समान वस्तुएं जिनको 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा गया। ध्यान रखना, ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य। जब भी प्रत्येक का विक्रय मूल्य आएगा, हालांकि अभी ट्रिक की बात करेंगे, पहले बेसिक से अपन समझते हैं। 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा गया, जिसमें एक पर 10% का लाभ होता है। एक पर आपको कितना हुआ? 10% का लाभ हुआ। दूसरे पर आपको जो है 10% की हानि होती है। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, तो प्रत्येक को 200 रुपये की दर से बेच रहा है। ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य समान होता है ना दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला काम में लेना है। वैसे तो इसकी बहुत ट्रिक है। जैसे मान लो कि इसमें जो आपकी रेट आती है, भाई रेट लगभग दोनों जगह समान है। भाई 10% है, यहाँ भी 10% है, तो आप जो है 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 10 का स्क्वायर। या जैसे मान लो इसमें जो है आपको पता है 10% का लाभ हो रहा है। भाई 10% लाभ का क्या मतलब हुआ? जो जो तरीका अपन अपना रहे, भाई 100 से 110 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 110 हो गया। और 10% की हानि का मतलब कितना हो गया? 90 हो गया। भाई 10% हानि का मतलब कितना हो गया? 90 हो गया। तो शुद्ध लाभ या हानि परसेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि 100, भाई प्लस माइनस ए करना है। अगर लाभ है तो प्लस ले लो, और 100 प्लस माइनस बी करना है, हानि है तो माइनस ले लो। बटे में आप कर दो 100। ठीक है, तो देखो 100 से 110, 100 से 10% लाभ हुआ है तो 110 हो गया। हानि हुई है तो 90 हो गया। बटे आप 100 कर दो। जीरो से जीरो कैंसिल आपकी हो जाएंगी दोनों। 11 को 9 से गुणा करेंगे, आपका 99 हो जाएगा। ठीक है। और अपन जो है क्रय मूल्य की तुलना किससे करते हैं? भाई जब भी अपन तुलना करते हैं 100 से तुलना करते हैं। तो 100 से 99 हो गया, तो इसमें हानि होगी। और हानि भी कितने परसेंट की हो जाएगी दोस्तों? 1% की हानि हो जाएगी। ठीक है, या आप चाहो तो वैसे हल कर लो। भाई विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आप एक्स मान के जो है उसका, भाई जैसे मान लो एक्स आपका क्रय मूल्य है, उसका 10% लाभ का मतलब हो गया 110/100। ये 200 के बराबर है। एक है आप क्रय मूल्य एक्स है, और उसका जो जैसे मान लो कि आपको जो है 200 रुपये में बेचा गया है, तो उसका जो है 90/100 मान के फिर आप जोड़ोगे, सेम इसी आंसर पे पहुंचोगे। ये आपका जो है जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने दो माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपये की दर से बेचता है। वो भाई दो माइक्रोवेव हैं जो दोनों जो है 4800 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि। वही तरीका, भाई 20% का लाभ तो 120 गुणा 20% की हानि तो 80 हो गया। बटे 100 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल। 12 × 8 आप करोगे तो आपका 96 हो जाएगा। 100 से अपन तुलना करेंगे 96 की, तो आपका आ गया 4% हानि। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है मैथ आपको यहाँ करवाई जा रही है। तो आप हर सेशन में जरूर जुड़े। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी सेशन को जरूर शेयर करें। इसके अलावा जैसे अपनी रीजनिंग की क्लास है, डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं वो अपन आपको करवा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी साइंस जो है बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, क्वेश्चंस के साथ में नोट फॉर्मेट, अदर क्लासेस सारी आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। तो आप जो है भावनाओं को समझते हुए चैनल से जरूर जुड़ें।
अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है उसको। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, वही 11% हानि की बात करेगा भाई। जब 11% हानि का मतलब क्या, 100 से 89 पे आ गया वो, तो जो जब वो 900 आपका 79 रुपये में बेच रहा है तो लगभग 89 के बराबर हो रहा है भाई। 79 जैसे आपका जो सॉरी जो 89 है भाई, 11% की हानि है, 89 पे जा रहा है। एक का मान निकालेंगे तो 89 अपॉन 979 हो जाएगा। अब बोल रहा है वो 1232 में बेच रहा है, तो इसको अपन मल्टीपल कर देंगे 1232 से। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो आपका जो है राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। वापस से रिपीट करता हूँ, देखिएगा भाई 11% की हानि हुई तो कितना हुआ, 89 हो गया 100 से। अब 89 का मान कितना है यहाँ से देखो भाई, 979 रुपये जो है भाई, 979 रुपये में आप बेच रहे हो तो हानि हो रही है। आप 979 रुपये में बेच रहे हो तो आपको हानि हो रही है कितने की, 11% की, तो 89 के बराबर है। ठीक है, जब परसेंट में पूछता ना दोस्तों आपका, अगर जैसे मान लो यही क्वेश्चन जो है परसेंट में पूछा जाता तो आप क्या करते इसको, जैसे मान लो पैसों में पूछा था, परसेंट में तो आपको पूछा है, पैसों में पूछा था, तो आप इसको कैसे हल करते हैं आपको जो है कमेंट करके बताना है। तो इसमें जैसे मान लो अब एक का मान अपन निकाल लेंगे, वही जो है एक का मान अपन निकाल लेंगे यहाँ से। एक का मान आपका हो जाएगा 89 अपॉन 979। अब निकालना किस पे है, 1232 पे वो बेच रहा है तो गुणा कर दो 1232 से। इसको आप जब हल करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ परसेंट आपको बताना है दोस्तों। एक आदमी है वो 1 रुपये में जो है ना, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपये में कितने पेन खरीद रहा है दोस्तों, 5 पेन खरीद रहा है। तो 1 रुपये में 4 बेचता है, 1 रुपये में 4 बेचता है। तो देखो 1 रुपये में 5 खरीद रहा है तो 1/वस्तु कितनी है, 5। अब खरीद रहा है तो 100 से तुलना, भाई क्रय मूल्य हो जाएगा समानुपात। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है वो, 4 बेच रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है अपन को पता नहीं, या एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा काम आपको हर क्वेश्चन में करना है भाई। 1 रुपये में 5 तो 1 रुपये ऊपर वस्तु नीचे, अनुपात क्रय मूल्य है तो 100 समानुपात। फिर 1 में 4 बेच रहा है तो 1 ऊपर 4 नीचे, आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब आपको पता है समानुपात आप जब भी पढ़ते हो तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है दोस्तों, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो आपका आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो देखिएगा 1/5 गुणा एक्स करूंगा बराबर हो जाएगा 100 गुणा 1/4, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। अंदर वालों को गुणा कर दो बाहर वालों को, यही तरीका लगाना ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना बहुत जल्दी होगा। एक्स बराबर देखो 4 से काटो, ये 25 बार कट गया तो ये आ गया 25 गुणा 5, भाई 5 भाग में इस साइड आएगा, गुणा में आ जाएगा, 25 × 5 हो गया आपका 125। तो 100 से कितना हो गया ये, 100 से आपका हो गया 125। तो कितने का लाभ हो गया, 25% का। कितने का लाभ हो गया दोस्तों, 25% का। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर। मैंने आपको बोला था कि इस विक्रय मूल्य को तो इसको मान लेना, इसको तो मान लेना क्या, विक्रय मूल्य, और इसको मान लेना आप लास्ट वाला जो दे रखा है क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य 35 को मान लो, विक्रय मूल्य आप 50 को मान लो। क्रय कितने का मानना, 35 को मान लो, विक्रय आप मान लो किसको, 50 को मान लो। लाभ हो गया 15 का, किस पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य 35 पे होता है, इंटू 100। हल करना है इसको, देखो 5 से काट सकते हो 3 बार, ये 7 बार कटेगा। 300 में आपको देना है 7 का भाग। ठीक है, तो शुरू में आपका 3 आएगा तो 33.33 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है। देखो इस प्रकार से आपको मैथ के क्वेश्चन बनाने हैं, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में है, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। और ऐसे ही जो है ना सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने % की हानि होगी, आपको ये बताना है भाई। किसी उत्पाद की बिक्री पर जो है हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को चेंज करें तो उनमें जो है कितने % की हानि होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या रहने वाला है। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो है आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और डेली बेसिस पे अदर क्लासेज भी आपकी हो रही हैं तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ में जो है अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, हर जैसे जो आपका टॉपिक है उसकी 2-2 क्लास आपको मिल रही है, क्योंकि आपको पता है बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। और भी अपन प्रीवियस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं,
जो हम आपको कवर करवाने, तो और भी अपन बहुत जल्दी कवर करवाएंगे आपको। तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।